हमारे साथ खास बातचीत में मनोज राठी मौजूद हैं। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे। अपने चुनाव के लिए ये दौड़ पड़े हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे। हादसे में मौजूद हैं। तो हम तो ये सोच रहे थे एक हफ्ते तक आप वेट करोगे, 5-4 तारीख को गिनती होनी है वो सुनेंगे, उसके बाद 1-2 दिन आराम करेंगे क्योंकि सारे नेता दुखी हैं। तो आज तो आपने ना आराम किया ना कुछ, 5 बजते ही आप अपने प्रचार में उतर गए। देखो, विपक्ष मजबूत होना सबसे जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ताधारी कम अत्याचार करेगा, विपक्ष नहीं होगा तो खुल के अत्याचार करेगा, खुल के भ्रष्टाचार करेगा, लूट लेगा भाई। इसलिए हांसी को हमने लूटने से काफी बचाया और हांसी का विधायक तो हरियाणा में सबसे बड़ा लुटेरा है, 1 नंबर का खतरनाक नेता। इसने कुछ नहीं छोड़ा, सारी सरकारी जमीना बेच दी, शमशान घाट पे तक कब्जा इसके आदमियों ने करा। तो दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों की नाराजगी जबरदस्त देखने को मिली। गांव में नहीं घुसने दिया और बीजेपी का डंडा और झंडा लेके पीछे रहे। आप पूरी खिलाफत कर रहे थे उनके। आप शुरू से कह रहे थे उन दोनों को गांव में नहीं घुसने देंगे, लोग तैयार बैठे हैं, तेल पिया रखा है डंडों को। तो ये आपकी बात कहीं ना कहीं सच होगी। दुष्यंत को मैंने खुल के बताया करता, भाई तेने जो भ्रष्टाचार मचाया तेना तो पक्का इलाज करेंगे। एक बात बता, उसका बाबू भ्रष्टाचार में जेल काट रहा और वो आदमी खड़ा होकर स्टेज पर होगा हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे भ्रष्टाचारी तो तुम खुद हो। बीजेपी के साथ बैठ के षड्यंत्र करते हैं कि हम अलग हो जाते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और वोट काटेंगे। ये तो साफ साफ हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ षड्यंत्र था। जनता ने पहचान लिया और पहचानने के बाद इन लोगों का इलाज करे भाई। बीजेपी का भी करे, इनका भी करे। और गामा में देखूँ तो 2 महीना ये डाका बना कर रखे पूरा हरियाणा में। 2 बार का मुख्यमंत्री का गामा वाले विरोध करे हैं, गांव में नहीं घुसने देते, बोलने नहीं देते। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया में बीजेपी के जितने नेता हैं वो सारे दूध के दोए हैं और बाकी इनमें चोर नजर आवे। पूरा हरियाणा में हर थाने में पैसे बगैर काम को नहीं होवे, तहसील में पैसे बगैर काम को नहीं होवे, SDM के चले जाओ उसको पैसे बगैर काम को नहीं होवे। जब हर काम पैसे में होने लगा तो फिर भ्रष्टाचार कौन सी सीमा पर है, चरम सीमा पर है या नहीं है। 4 जून के बाद कई अधिकारी लपेटे में आने वाले। अधिकारियां खातर कौन का होता हो, तो बेचारा कर्मचारियां खातर कहा था। बेचारे जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, उन रगड़ेंगे ये अधिकारी। तो उनके यार हैं जो बड़े हैं, वो उन्हें माल कमा के देवे हैं। खट्टर साहब मुख्यमंत्री लाग रहे के, मुख्यमंत्री तो कोई और है। हाँ, सपने कौन छोड़ने लग रहे, मन तो ऐसा लगा है फीलिंग ना मन नू लगा खट्टर साहब बावड़ा हो लिया। मजाक नहीं है लंबा साहब, खट्टर साहब का या तो दिमाग डिग लिया तो कोई अच्छा डॉक्टर ने दिखाओ। और जब खट्टर साहब का कोई भूतनी बात नहीं बढ़ रही हो तो मेरे ख्याल में खट्टर साहब ने खाटू श्याम मंदिर पर ले जाओ, उड़ा जाके इलाज हो जाएगा और यो ठीक ठाक बोलेगा। फिर मैंने तो कई बार सलाह दी बीजेपी वालों को, अरे बैरी के हटो ने खाटू श्याम धोख मरवा लो। मैंने शक है कि खट्टर साहब में कोई ओपरी पराई आ रही। बहन कुमारी शैलजा प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। हर बात सुन लो भाई, मारी तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, मैं तो कहूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट है तो बच्चा गिल की मार है भाई। की बार मुख्यमंत्री जो है वो हमारी बहन कुमारी शैलजा बननी चाहिए। जो नेता बीजेपी के नेताओं की दाब नहीं मानता हो, बीजेपी की ईडी से नहीं डरता हो, और ये सारे गुण शैलजा जी में हैं। अगर बहन जी कहोगी मनोज टिकट ले और चुनाव लड़े तो हांसी में चुनाव लड़े भी गए और जीतते भी गए। और ये जो भ्रष्टाचारी घूमने लग रहे हैं इनका इलाज भी करेंगे, इनको जेल का रास्ता भी दिखावांगे भाई साहब। जो गलत काम हो रहे हैं हांसी के अंदर वो सारे को ठीक कर देंगे। जो लोग हांसी को लूट के खा गए उनकी लिस्ट है मेरे पास, उन सभी से वापिस माल खींचा जाएगा, वापिस लिया जाएगा और इलाज कराया जाएगा। हांसी को क्राइम मुक्त कर देंगे भाई, जूते मारेंगे बदमाशा को, रोड़ा है नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं हांसी में। और हिसार ज़िले में आता है हांसी विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ वो ही पुराने चेहरे खास बातचीत में जो तेज तर्रार, जो लोगों की अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं और साथ साथ शासन और प्रशासन से टकराव में रहते हैं और कई जगह पुलिस के लठ भी खाते देखे गए हैं। और अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, चुनाव क्लियर हो चुका है पूरे भारतवर्ष में और वोटिंग भी हो चुकी है
और वो ऊपर के जो प्रचार प्रसार था, वोटिंग थी, वो ख़त्म और आज नया प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मनोज राठी मौजूद हैं। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे राठी साहब से, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार में थे। यहाँ ये नीचे के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जो ऊपर अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, वो ख़त्म हुआ है वोटिंग। तो आज अपने चुनाव के लिए ये दौड़ पड़े हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे। हांसी में मौजूद हैं और इन्होंने अपना बड़ा अच्छा खासा ऑफिस भी बना लिया है और यहाँ से प्रचार प्रसार शुरू करेंगे और यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था भी कर दी गई है कार्यकर्ताओं के आने वालों के लिए, रुकने के लिए, खाने की व्यवस्था। तो राठी साहब से पूछेंगे, साथ साथ कई विषयों पर और भी बातचीत करें। राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी। राठी साहब, लोकसभा का प्रचार प्रसार आज ख़त्म, वोटिंग ख़त्म। आज थोड़ा तो इंतज़ार कर लेते, थकान उतार लेते। आप हांसी में घूमे हो, हिसार में घूमे हो, आप सिरसा भी आपने कवर किया है शैलजा का चुनाव को लेके। तो हम तो ये सोच रहे थे एक हफ्ते तक आप वेट करोगे, 5-4 तारीख को गिनती होनी है वो सुनेंगे, उसके बाद 1-2 दिन आराम करेंगे, क्योंकि सारे नेता दुखी हैं। तो आज तो आपने ना आराम किया ना कुछ, 5 बजते ही आप अपने प्रचार में उतर गई। देखो, मैं अपना बताऊँ, हम तो तैयार रहते हैं। मैंने 2019 में चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया, उस रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, तो हम शाम को ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि कल सुबह से मैं विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। और मैं अगले दिन सुबह ही जनता की सेवा में उतर गया था और लगातार 5 साल हो गए हमने हर प्रकार की आवाज़ उठाई है, लोगों की हर प्रकार की मदद करी है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे सरपंचों का हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है और आशा वर्कर है। इन सभी के आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और कई प्रकार के लोगों को न्याय दिलवाने का काम भी किया है और डंडे भी खाए, लठ भी खाए, मुकदमे भुगते, जेल में भी गए, सारे काम करे इन 5 सालों में। लेकिन पीछे नहीं हटे, हमने सरकार की पोल खोलते रहे लगातार कि सरकार यहाँ गलत काम कर रही है, यहाँ गलत काम कर रही है। देखो, विपक्ष मजबूत होना सबसे ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ताधारी कम अत्याचार करेगा, विपक्ष नहीं होगा तो खुल के अत्याचार करेगा, खुल के भ्रष्टाचार करेगा, लूट लेगा भाई। इसलिए हांसी को हमने लूटने से काफ़ी बचाया और हांसी का विधायक तो हरियाणा में सबसे बड़ा लुटेरा है। हांसी का विधायक विनोद ब्याना हरियाणा में इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। 1 नंबर का खतरनाक नेता, इसने कुछ नहीं छोड़ा, सारी सरकारी ज़मीनें बेच दी, शमशान घाट पे तक कब्जा इसके आदमियों ने करा, किसी पे FIR नहीं होने दी। सरेआम इस बंदे ने भ्रष्टाचार करा, हर महकमे से मंथली लेने का काम ये करता है। सारी दुनिया ने पता है किस प्रकार CD कांड होया था। इसने CLU के नाम पर लोगों से रुपये लिए थे जो CD कांड के थ्रू बाहर आए थे। घने ऐसे सौदे हैं जो यहाँ मैं आपने गिनाऊँ तो बहुत बुरा हाल इस बंदे ने कर रखा, जो BJP का नेता है। मैं तो BJP वालों के अंदर आया कि अपने नेता को क्यों नहीं डांटते भाई, रोको इसको, ये तो रोज़ गलत काम करता है, सुबह उठते ही गलत काम करता है। लेकिन BJP वाले हमने देखा कि पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है, सारे नेता ही गलत हैं। एक बात बताओ, अभी कल हाईकोर्ट की स्टेटमेंट आई है कि आपने 5% बच्चों को कैसे दे दिया भाई, तो वो छूट, लाखों बच्चों का भविष्य खराब कराया कि नहीं कराया। बच्चे भाजते घूमे, पेपर दिए बच्चों ने, बच्चे जो नौकरी लगी उनका क्या होगा हमारा समझ में नहीं आने लग रही। अब जिसको नौकरी मिल गई उसको नौकरी से हटा दिया तो वो कहाँ जाएगा, मेरे तो समझ में नहीं आई। जब इनको नॉलेज ही नहीं है कि आप किस प्रकार कानून बनाने लग रहे हो, आप किस प्रकार कार्रवाई करने लग रहे हो, फिर किस बात की सरकार चलावें। खट्टर साहब को इस बात का ज्ञान नहीं है क्या कि आप जो नियम बनाने लग रहे हो वो संविधान के विरोध में। मेरे भाई, अगर कोई नियम बनाना है तो कम से कम उसको पहले कानूनी अमलजामा पढ़ाओ, वो विधानसभा में पास कराओ, कानून बनाओ उसका। आप दुष्यंत चौटाला के पीछे डंडा लेके पड़ गए थे, तो दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों की नाराजगी जबरदस्त देखने को मिली, गांव में नहीं घुसने दिया और BJP का डंडा और झंडा लेके पीछे रहे। आप 2 लोगों को शुरू से ही आप उनका जिस भी इंटरव्यू में किया, जिस भी साथी के साथ इंटरव्यू में बैठे, आप पूरी खिलाफत कर रहे थे उनके। आप शुरू से कह रहे थे उन दोनों को गांव में नहीं घुसने देंगे, लोग तैयार बैठे हैं, तेल पिया रखा है डंडों को। तो ये आपकी बात कहीं ना कहीं सच होगी क्या? 2 साल पहले बताई थी मैंने, आप इनका जूत मारेंगे, मारे कि नहीं मारे। दुष्यंत को मैंने खुल के बताया करता, भाई तेना जो भ्रष्टाचार मचाया तेरा तो पक्का इलाज करेंगे,
एक बात बता, उसका बाबू भ्रष्टाचार में जेल काट रहा और वो आदमी खड़ा होकर स्टेज पर होगा हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे भ्रष्टाचारी तो तुम खुद हो। इस प्रकार की बातें करी, किसानों को गालियां दी उन लोगों ने। उसके बाप ने किसानों के आंदोलन को बीमारी बताया। बता भाई गांव में कौन घुसने देगा? फिर तो लोग नाराज होंगे ना। आपने 4.5 साल खूब बीजेपी के साथ मार खाया, खूब लूटा प्रदेश को। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सड़क घोटाला, कोई सौदा नहीं छोड़ा, लूट के भगा दिया। और आप 4.5 साल में बीजेपी के साथ बैठ के षड्यंत्र करते हैं कि हम अलग हो जाते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और वोट काटेंगे। ये तो साफ साफ हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ षड्यंत्र था। जनता ने पहचान लिया और पहचानने के बाद इन लोगों का इलाज करे। भाई बीजेपी का भी करे, इनका भी करे। और गामा मैं देखूँ तो 2 महीना ये डाका बना कर रखे पूरा हरियाणा में। खट्टर साहब को खुद को नहीं बन दिया। 2 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री का गामा वाले विरोध कर रहे हैं, गांव में नहीं घुसने देते, बोलने नहीं देते। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने ठीक काम को नहीं करे, आपने गलत काम करे। आपका गांव के गांव, शहर के शहर विरोध करते हैं। आप 2 बार के मुख्यमंत्री हो तो फिर कमी तो आप में ही पाओगी ना। क्यों आपको मौका दिया, 10 साल दिया आपको पब्लिक ने, और 10 साल में भी आप सेवा नहीं कर पाए, उल्टे उल्टे काम करें। अभी वो भर्ती कांड हो गया। मैं शुरू से कहता हूँ कि जितने पेपर लीक हुए, कोई भर्ती ऐसी नहीं टपी जिसका पेपर लीक ना हो। और पेपर लीक को चपड़ासी तो करता नहीं, या किसी कलरक की तो हिम्मत है नहीं, या किसी अधिकारी की तो हिम्मत है नहीं पेपर लीक करने की। पेपर लीक सरकार करवाती है। मैं आपने बताऊं, मेरे पास ये सरकार ये कहती है कि पेपर लीक तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले कोई पूछने वाला नहीं था। लीक हो गया, आपने अपने चहिते कर दिए, अब हम एक्शन ले रहे हैं, लोगों को बता देते हैं भाई ये गलत हुआ है। और पहले वाली सरकारें वो लोग गलत होता था और वो खुद वो गलत करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हम ठीक है या बोलो वो ठीक है, ये कहते हैं। और एक सवाल और साथ साथ खट्टर साहब के बारे में। खट्टर साहब ने कहा है 4 जून तक अधिकारियों का कर्मचारी जो हमारे खिलाफ जो वोटों में रहे हैं, जो धांधली करी है, मानी नहीं, 4 जून के बाद उन अफसरों का कहीं ना कहीं नंबर आने वाला है। किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे क्या होने वाला है 4 जून को। वास्तव में कई अधिकारी को रगड़ा लगने वाला है। सबसे पहले मैं पेपर लीक की बात बता दी। एक पेपर भी ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो, सारे पेपर लीक हुए। तो मैं इनसे पूछूं आपके माध्यम से, खट्टर साहब से, भाई किस पेपर कांड में आपने किस नेता को जेल में डाला, मैंने वो नाम बताओ एक। और मैंने नू बताओ बिना तारण नेताओं के पेपर लीक होएंगे, बिना नेता को पेपर लीक करे। पेपर लीक नेता करवाते हैं। बीजेपी ने यो एक बैकडोर से रास्ता ढूंढ लिया कि पेपर लीक कराओ, अपने लोगों को दो और अपने लोग कामयाब कर दो। एक बात बताओ, पेपर कांड था, वो पेपर लीक था, इसलिए गुजरात के 99 SDO लागे थे, हरियाणा का एक भी कौन लाग गया था? क्यों भाई? वो सारे गुजराती पटाखू होंगे, हरियाणा में एक भी पटाखू कौन था? SDO आपके सामने लागे थे ना, पेपर पास कराया था उन्होंने, पेपर में मेरिट पर आए। वो कैसे आए? पेपर लीक था। वो किसने लीक करवाया? जब गुजरातियां तो पेपर लीक हो गया, हरियाणा में चला गया, तो भाई कौन लीक करवा? इसका सरकार लीक करवा है ना। मैं बार बार कहूँ, लैब थी जो पेपर लैब में हुए हैं, वो लैब सारी इन नेताओं की है। धनखड़ के छोरे की लैब, धनखड़ के रिश्तेदारों की लैब, दूसरे फंसे। एक बात बताओ, लैब तेरी और मैं तेरा नौकरी करता हूँ, तब मैंने पकड़ ले जाओगा और मामला दबा देंगे। उससे बड़ी बात बता दूँ मैं, आपने कराटे सर्टिफिकेट बने 2,500 संदीप सिंह खेल मंत्री में, और सब ने मान लिया, बन गए भाई फर्जी। 1500 नौकरी भी लगा दिए उसमें तय। और खेल विभाग के अधीक्षक जो था पंकज ने, उसने स्टेटमेंट दे दी फर्जी हैं, विजिलेंस जांच में फर्जी पा लिए। एक अधिकारी पकड़ भी लिया। जब वह जांच खेल मंत्री तक पहुंची, 2,500 सर्टिफिकेट में तय 2 लाख रुपये पर आदमी से ले रखे थे। 2,500 लोगों के 2 लाख के हिसाब पढ़ा ले कितने करोड़ रुपये हो गए। जब जांच वहाँ पहुंची, जांच बंद कर दी। इसका मतलब ये है, दुनिया में बीजेपी के जितने नेता हैं वो सारे दूध के दोए हैं और बाकी इन चोर नजर आवे। मैं बार बार कहूँ, विपक्ष में अगर कोई नेता गलत काम करे, जेल में डाल दो, हम राजी हाँ, लेकिन सेती जो तारे नेता गलत काम करें उन जेल में क्यों डालो? सरेआम संदीप सिंह ने कोच महिला छेड़ी, पुलिस ने कह दिया छेड़ी इसने, फिर भी जेल में डाला गए, न मंत्री पद से हटाया। सरेआम इनके सांसद की CD आई गलत काम करते हुए की, बीजेपी में प्रवक्ता उसकी फेवर करने लगे, बोला ना 2 साल पुरानी है। अरे कांड तो कराया है ना, वह महिला नू करने लग रही, मेरे को नौकरी का लालच देगी, मेरे साथ गलत काम कर दिया, FIR हुई, वो सांसद जेल में गया। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण गिना दूं जिन उदाहरणों में बीजेपी के नेताओं ने सरेआम गलत काम कराया, पकड़े गए, लेकिन जेल में नहीं डाला।
जब ये इतने बड़े बड़े कांडों में ही नेताओं को जेल में क्यों नहीं भेजे हैं, तो पेपर कांड में ये कैसे भेजेंगे? पेपर जो नेता लीक करा उसमें कैसे भेजेंगे? मैं जानूँ भाई साहब है ऐसे विधायकों ने, ऐसे मंत्रियों ने जिनके घर बालक पेपर पढ़ा करते, हर बार इन लोगों ने पेपर आउट कराए। इन विधायकों ने अपने अपने चहेतों को नौकरी दिलवाई पेपर पढ़ा के। भाई साहब घने बड़े कांड कर रखे, तो नाटक करने वाली पार्टी है। नाटक ज़्यादा करते हैं, काम करते नहीं। सरेआम इन लोगों ने भविष्य खराब करे युवा का। मैं तो युवाओं से अपील करूं, इनसे गंदा प्रशासन आज तक हमने नहीं देखा। सारे अधिकारी मौज काटने लग रहे हैं। एक बात बताओ, अधिकारी किसी की दाब में है? आज पूरे अधिकारी हरियाणा प्रदेश को लूटन लग रहे हैं। एक एक अधिकारी का नाम बता दूं मैं बार बार मुख्यमंत्री से पूछूं, मैंने नू बता दे कौन सा थाना से पीछे नहीं चलते हूँ। पूरा हरियाणा में हर थाने में पैसे बगैर काम को नहीं हुआ, तहसील में पैसे बगैर काम को नहीं हुआ, SDM के चले जाओ उसको पैसे बगैर काम को नहीं हुआ। जब हर काम पैसे में होने लगा तो फिर भ्रष्टाचार कौन सी सीमा पर है? चरम सीमा पर है या नहीं है? क्यों है? एक बात बताओ, आप किसी विधायक की पता नहीं अधिकारी मानने को नहीं या विधायक पीछे ले हुए है? मेरे भाई सारा काम पैसे में हुआ है। ये चुपचाप बैठे हैं, इनके विधायक बैठे हैं, इनके मंत्री बैठे हैं, सौदा की भी नहीं। पूरा हरियाणा में बैरी का अड्डा ने भ्रष्टाचार खिंडा दिया। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया मेरा हरियाणा प्रदेश। दुख आता है हम इस बात का। 4 जून के बाद कई अधिकारी लपेटे में आने वाले। अधिकारियां खातर कौन का होता हो? तो बेचारा कर्मचारियां खातर कहा था। बेचारे जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, उन रगड़ेंगे ये अधिकारी। तो उनके यार हैं जो बड़े हैं, वो अन्न माड़ कमा के देवे हैं। जो छोटे कर्मचारियों हैं ये उनको होता है जो कर्मचारियां रोल करीब बेचारे क्या है कि कर्मचारी रोल करे थे उन्हें देखूंगा, क्योंकि कर्मचारी बीजेपी को वोट नहीं देने लग रहा। हरियाणा का कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ है OPS को लेके। रोला तो इस बात का है, खट्टर साहब इसको दूसरी लड़ घुमाने लग रहा है, जबकि चुनाव आयोग कहा कि हमारे पास किसी कर्मचारी की कोई गलत बात की शिकायत ही नहीं है। और खट्टर साहब दो रहे शिकायत। और फिर एक बात बता, खट्टर साहब मुख्यमंत्री लग रहे कि मुख्यमंत्री तो कोई और है। हाँ, सपने कौन छोड़ने लग रहा है? मन तो ऐसा लगा है, फीलिंग ना पहले वाले मन नू लगा खट्टर साहब बावड़ा हो लिया। मजाक नहीं है लंबा साहब। खट्टर साहब का या तो दिमाग डिग लिया तो कोई अच्छे डॉक्टर ने दिखाओ। और जब खट्टर साहब का कोई भूतनी बात नहीं बढ़ रही हो तो मेरे ख्याल में खट्टर साहब ने खाटू श्याम मंदिर पर ले जाओ, उड़ा जाके इलाज हो जाएगा और यो ठीक ठाक बोलेगा। फिर मैंने तो कई बार सलाह दी बीजेपी वालों को, अरे बैरी के हटो ने खाटू श्याम धोख मरवा लो। मैंने शक है कि खट्टर साहब में कोई ओपरी पराई आ रही है। अच्छा राठी साहब, अब ऐसा इतना सक्रिय नेता आपकी तरह मुझे कोई नहीं देखा पूरे हरियाणा में। चुनाव आज लास्ट हुआ है अभी 5 बजे और आप पोस्टर भी छप के आ गए आपके। आपने यहाँ पूरी को ये ऑफिस बना लिया। ये देखो राठी साहब का पूरा प्रचार शुरू कर दिया है। आज वोटिंग खत्म और राठी साहब मैदान में उतर गए। ये हमने देखो जी हाँ जी है, कुमारी शैलजा जी है, हमने लिख भी दिया है भावी मुख्यमंत्री। और मैं आज आपके चैनल में बताना चाहूँगा अभी मुख्यमंत्री तो सब भाभी। हाँ ये हाँ ये देखो बहन कुमारी भाभी मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी भाभी मुख्यमंत्री से क्या बात है जी? आपने तो मुख्यमंत्री बना दिया। हुड्डा साहब कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री वो नहीं। एक बात आप नोट कर लो, बहन कुमारी शैलजा प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। क्या बात करते हो राठी साहब? सब उससे पहले बड़े बड़े नेता हुड्डा साहब कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के लिए तो तैयार बैठे हैं और कहते हैं नहीं पता। मैंने तो एक बात का पता है, प्रदेश के अगर कोई हालात ठीक कर सके है तो कुमारी शैलजा कर सके। क्यों कर सके? प्रदेश को खत्म कर दिया जमा खट्टर साहब ने। अधिकारियों को बड़ी लाद पारी है। इनका कोई इलाज करेगा तो दबंग मुख्यमंत्री करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री करेगा जो ED से नहीं डरता हो, ऐसा मुख्यमंत्री करेगा जो बीजेपी से नहीं डरता हो। और ये क्वालिटी मैंने बहन कुमारी शैलजा में देखी। देखो ईमानदारी। खट्टर साहब डरते हैं। जब खट्टर साहब का तो क्या, खट्टर साहब तो मालिक है ED का, वो तो डरा हुआ है लोगों ने। एक बात बताओ आप, मैंने बहन जी के पास जब बैठ के देखा तो मैंने यह क्वालिटी देखी कि बहन जी ने तो बीजेपी के लीडरों से बागड़ बिले लीडरों की दाम मानने, न बीजेपी के ED से डर रहे, न बीजेपी की CBI से डर रहे। तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? हमने तो प्रदेश का भला चाहिए। हर बात सुन लो भाई, हमारी तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, मैं तो कहूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट है तो बच्चा गिल की मार है भाई। की बार मुख्यमंत्री जो है वो हमारी बहन कुमारी शैलजा बननी चाहिए। और हरियाणा का हित भी इसी में है कि ऐसी दबंग मुख्यमंत्री बनेगी
तो हरियाणा का भला होगा। नहीं तो भाई कोई दबाव वाला मुख्यमंत्री बन गया, मान लो बीजेपी के दबाव में है, तो भाई वो के ठोस फैसले ले होगा। तड़का किसी ने गलत काम कर रखे, उन्हें रगड़न लग गया और बीजेपी वाला ने फोन कर दिया किसी नेता ने, भाई छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा। इसीलिए मैं बार बार आपने कहना चाहूँ, मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि हम ऐसे नेता की सपोर्ट हमने करनी चाहिए जो नेता बीजेपी के नेताओं की दाब नहीं मानता हो, बीजेपी की ईडी से नहीं डरता हो, और ये सारे गुण शैलजा जी में हैं। राठी साहब, ईडी से तो बोर्ड रहेगा जिसने काला धन कमा रखा हो। अब शैलजा तो कहती है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, कर लो जांच, ये पड़ी ईडी कुडी कुछ भी लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना इन बातों से। मैंने किसी की मेरे इसलिए तो लांबा साहब शैलजा जी 3 लाख से ऊपर जितना लग रही सिरसा में छवि के कारण। मैं पूरी सिरसा लोकसभा घूमया, हरियाणा की सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी जीत हरियाणा की सबसे बड़ी जीत। जब मैं सिरसा में घूमा तो लोगों ने एक बात कही, भाई साफ छवि, सुंदर बात, दबंग नेता शैलजा जी के साथ खड़े हैं हम। पूरा सिरसा लोकसभा बहन जी के साथ खड़ा था, उनके इज्जत के कारण। उनके पिताजी चौधरी दलवीर सिंह की बड़ी इज्जत है वहाँ आज भी, हमने देखा जाके, वो अपना परिवार की तरह मानते हैं। सिरसा में बहन जी को पूरी लोकसभा अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए लोगों ने चुनाव लड़ा। चुनाव जनता ने लड़ा मेरे भाई शैलजा जी का, और आज पूरा सिरसा ही नहीं पूरा हरियाणा बहन जी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहता है। राठी साहब, प्रचार आपका शुरू हो चुका है, आपने बैनर पोस्टर पूरी अपनी जगह भी ले ली है, कार्यकर्ता आने जाने के लिए बैठने के लिए पूरी जगह। हम छत पे मौजूद राठी साहब से बातचीत कर रहे हैं, अभी अपने प्रचार में उतर चुके हैं। बहन शैलजा को भावी मुख्यमंत्री भी इन्होंने बना दिया है राठी साहब ने। अब जो बाकी मुख्यमंत्री बैठे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, अब उनको भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो? शैलजा का आशीर्वाद रहेगा, बहन शैलजा का, तो राठी साहब को टिकट मिलेगी? क्यों आपके सामने भी बहुत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, और कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं आप, और आप लगातार लोगों के बीच रहते हो, हर गली कोपचे में जाके लोगों की आवाज़ उठाते हो। देखो, पहले मेरा मकसद एक ही है कि हमने बहन जी को सीएम बनाना है। हम तो उसके सिपाही हैं, जैसा वो आदेश देंगे वैसा ही करें। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। किसी भी भाई को मान लो टिकट मिला, मदद करेंगे उसकी दिल से, और बहन जी का आदेश मानेंगे। अगर बहन जी कहोगी मनोज टिकट ले और चुनाव लड़े, तो हाँसी में चुनाव लड़े भी गए और जीतने भी गए। और ये जो भ्रष्टाचारी घूमने लाग रहे हैं, इनका इलाज भी करेंगे, इनको जेल का रास्ता भी दिखावाएंगे। भाई साहब, जो गलत काम हो रहे हैं हाँसी के अंदर, वो सारे को ठीक कर देंगे। यहाँ का विधायक ने जितना माल लूट रखा है, लिख के दूँ मैं आज ये बात कि ये सारा माल वापस ले आ जाएगा। जिन लोगों ने घपले कर रखे हैं हाँसी में, जो लोग हाँसी को लूट के खा गए, उनकी लिस्ट है मेरे पास। उन सभी से वापस माल खींचा जाएगा, वापस लिया जाएगा और इलाज कराया जाएगा। हाँसी को क्राइम मुक्त कर देंगे भाई, जूते मारेंगे बदमाशा को, रोड़ा है नहीं। सीधी भाषा में सीधी बात है, यहाँ का अधिकारी जनता के लिए काम करेगा मेरे भाई। किसी आदमी से 5 रुपए, कोई थानेदार ले लियो, कोई तहसीलदार ले लियो, कोई एसडीएम ले लियो, तो मनोज राठी लिखित में गारंटी देगा, और मनोज राठी उनका इलाज करने का काम तुरंत करेगा मेरे भाई। 5 रुपये रिश्वत को नहीं लागने दूंगा हाँसी में। अगर मनोज राठी को मौका मिला तो एक भाई को परेशान को नहीं होने दूंगा। सही आदमी को न्याय मिलेगा। अगर हमने मौका मिलेगा तो जितने ये तंत्र मंत्र वाले घूमने लाग रहे हैं, इनका सबका इलाज कर दिया जाएगा, चाहे वो बीजेपी का और चाहे वो जेजेपी का लुटेरा हो। राठी साहब, आप शैलजा के बहुत करीबी हैं। शैलजा ने आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई, शैलजा के कहने से आप कांग्रेस में गए, शैलजा के कहने से आपको टिकट मिलेगी, कहते कि आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और बदलाव लेके आएंगे हाँसी शहर में। एक बात और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये प्रचार आपका 5 बजते ही वो प्रचार खत्म, वोटिंग खत्म, सब ईवीएम में कैद। जो हुड्डा साहब या दीपेंद्र जी शैलजा के प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिए, दूरियां यहाँ भी देखने को मिली, ये वजह क्या रही है? और ना ही शैलजा जी ने उनकी तरफ कोई ऐसा रुझान किया, ना वो उनके सपोर्ट में, ना ऐसा कुछ देखने को मिला, तो मतभेद तो अभी बरकरार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहूँ भाई, देखो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बारे में मेरा क्या कमेंट करने का हक बनता है? मैं तो कहूँ भी उनसे पूछ लो आप जाके। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा। बहन जी ने हुड्डा साहब के फोटो लगा रखे थे कार्यालय पे भी, हर पोस्टरों में, हर जगह। ऐसा हमने तो कुछ नहीं देखा, और हमने तो जब भी देखा है मधुर बातें होती देखा है। तो ये तो मीडिया का एक देन है जो फूट
दिखाते हैं कांग्रेस में फूट है। ये बीजेपी वाला ने सारा एक ड्रामा रच रखा है। असल में फूट तो बीजेपी के अंदर है, जिसमें रणजीत चौटाला ने मान्या मेरे से भीतरघात होया। आपने स्टेटमेंट देखी होगी। तो फिर भीतरघात किसने कराया? भीतरघात तो भीतरला ने कराया ना। तो फूट किसमें हुई? फूट तो बीजेपी में हुई। सिरसे के अंदर तुम्हारा फुल फ्लैग, किसी ने कोई गलत काम कौन कराया? रोहतक में किसी ने कोई गलत काम कौन कराया? हुड्डा साहब के बयान आपने देख लिए होंगे, शैलजा जी के बयान भी आपने देख लिए होंगे, बीजेपी वाला बयान देख लो। खट्टर साहब बावड़ा होंड है, कर्मचारियां ने गाड़ देवे। इनका जो प्रत्याशी है रणजीत चौटाला, वो उनका मेरे से 3 विधायक ने भीतरघात करे। इसका मतलब फूट है कि नहीं है? फूट दरअसल उनमें है। कांग्रेस पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी। अब राठी साहब प्रचार प्रसार कैसे शुरू करने वाले हैं? आज से आपका आपने ऑफिस बना लिया है, यहाँ अच्छी खासी व्यवस्था कर दी है, चाय पानी की, खाने की, और सबसे फास्ट पूछिए आप लोग हरियाणा में आने वाले समय में क्या कुछ रैलियाँ भी होने वाली हैं या कोई बड़े स्टेप भी लेने वाले हैं? बिल्कुल, देखो कितना बढ़िया मौसम, बारिश होने लग रही है इस इलाके में। ये सिवानी का सूखा इलाका है, यहाँ बारिश होने लग रही है। और बड़ी मतलब इतना शानदार मौसम में घर कैसे बैठ सकें? ऐसे शानदार मौसम में हम गाँव में जाएंगे, गाँव के लोगों को बतावाएंगे कि शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप खड़े हो जाओ। आप लोगों ने शैलजा मुख्यमंत्री बना के प्रदेश को बचाना है। हमने यो प्रचार शुरू कर दिया है। ये रैलियाँ भी करेंगे, इसमें मीटिंगां भी करेंगे, और बहन जी ने भी कही है कि पूरे हरियाणा का बहन जी दौरा करेंगे, जिसमें हांसी भी है। हांसी के गांव-गांव में बहन जी जाएगी और रैली में भी बहन जी आएगी, और रैली भी करेंगे बड़ी ठोक के। और पहला मकसद एक ही है कि बहन कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बने। और भाई बात सुनो, बहन जी आशीर्वाद देगी और चुनाव लड़ने के लिए का आदेश देगी तो मैं उसका सच्चा सिपाही हूँ। चुनाव भी लड़ेंगे, जितना भी। तो राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत की, कुछ और कहना चाहते हैं लोगों से? चुनाव अच्छी तरह हुआ, स्मूथ हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आज आखिरी दिन था, आज भी बहुत स्मूथ चुनाव हो गया। पंजाब वगैरह 50-55 सीटों पे चुनाव था, आज भी बहुत सॉफ्टली चुनाव। पूरे हरियाणा, पंजाब में, अपने नज़दीक राजस्थान, दिल्ली में मतलब कोई है नहीं। चुनाव बड़े प्यार से होते हैं, यहाँ बड़े प्यार से रहते हैं लोग। कोई मतलब नहीं है ज़्यादा सा लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे भाई? ये तो नेता थोड़ा बहुत बका दें कोई वोटिंग करके। वोटिंग तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, खाली ये वजह नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लू में चले थी। वोटिंग कम होने का नुकसान कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को क्यों नुकसान होगा? सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेवारी बनती है मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाने की। उनका प्रचार था ही नहीं वोटिंग के प्रति। आप वोटिंग करवाने की जिम्मेवारी सरकार की है, तो सरकार ने कहाँ प्रचार करे, कहाँ कैंप लगाए, कहाँ जनता को जागरूक। कम वोटिंग का नुकसान कहीं कांग्रेस को नहीं होने वाला है? बीजेपी को होगा, सत्ताधारी पार्टी को होगा। जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए, जो वोट डालना चाहते थे, या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं जाएंगे आप, तो आपके वोटर तो नहीं रहेंगे। नहीं, इग्नोर कौन करता है? वही आदमी करता है जो सरकार से तंग आ रहे हो। तो आपके वोटर सारे पहुंचे पोलिंग? 100% कांग्रेस पार्टी के सारे वोटर पहुंच रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर, देखो ईमानदारी की बात है, मैं 10 को नहीं कहूँ, 7 से 8 सीट जीत सकती है कांग्रेस। तो अब तो दुष्यंत चौटाला के पीछे छोड़ देंगे इंटरव्यू में? हाँ, नहीं छोड़ दिया, उसका सौदा कीमत कौन बच रहा? जा लिया सांग, मार लूट के विदेश में ले गया। देखो उस बिटकॉइन के जरिए अरबों खरबों रुपए दुष्यंत ने पैसा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर कर दिया, देश को लूट लिया उसने कोई मतलब, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लंगूर हैं। इन देश लूटना है और अपना माल भरना है। ये मुख्यमंत्री मंत्री जनता की सेवा के लिए नहीं बनते। दुष्यंत चौटाला और अपना पेट भरने के लिए बनते हैं। पूरे हरियाणा में माइक के लिए घूम, जब मेरी बात को कोई नकार दे तो इनके वर्कर भी इस बात की हाँ बने, देख माल तो खूब कमाया, फिर बताओ भाई लुट्या है। देश का पैसा जनता का पैसा होता है, और आप जनता को लूट के विदेश में पैसा ले जाते हो। और फिर मोदी कहते हैं मैं काला धन ले आऊँगा। अरे मोदी जी, काला धन तो मैं पकड़वा दूंगा, मेरे दो रहे हैं ये बागड़ बिल्ले जो माल लूट के ले गए की लिस्ट, और ये खड़ा ले गए कहाँ से इन लोगों ने लूटा है। एक एक आदमी का सारा सौदा इकट्ठा करा क्या हमने बता देंगे, आप पूछोगे तो। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। हमारे साथ मनोज राठी खास बातचीत तो बने हो, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।